Good morning to all of you. Today we are start the basics of pharmacology. Start with the definition of pharmacology. The word pharmacology is derived from the Greek words pharmakon and logos. Pharmakon means drug, remedy. ड्रग और रेमेडी इसे बोलते हैं. एंड रेमेडी का मतलब या ड्रग का मतलब टू डू गुड्स, ठीक है, जो अच्छा काम करे, जो हमें ठीक करे. लोगोस ए स्टडी और साइंस. सो फार्माकोलॉजी डेफिनेशन इज फार्माकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन. तो मेनली क्या करता है फार्माकोलॉजी, जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स जो भी फॉर्मुलेशन होती है उनकी स्टडी करती हैं. ठीक है. मेडिसिन कौन सी? दैट इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस. तो ऐसी मेडिसिन जो लिविंग सिस्टम में काम करती है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं. ठीक है. तो लिविंग सिस्टम में काम करेगी थ्रू वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू. फार्माकोलॉजी हैज़ टू मेन डिवीजन. वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक इज सेकेंड. तो फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक मिलके क्या बनाते हैं आपकी पूरी फार्माकोलॉजी. फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स ग्रीक के एक वर्ड से बना है, काइनेसिस से, जिसका मतलब होता है मूवमेंट. सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. तो हम बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी, हमारी बॉडी ड्रग पे क्या काम करती है, तो वो सारा हम किस में पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स में. मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, इट इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. सो आपका ड्रग का मूवमेंट आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में. सो व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग. तो बॉडी क्या काम करती है आपकी ड्रग के ऊपर. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेसेस हैं जिससे आपकी ड्रग आपकी बॉडी में गुजरती है. यानी एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और लास्ट में क्या है, बॉडी से वो बाहर निकल जाएगी अपना काम करके. सेकेंड डिवीज़न है फार्माकोडायनामिक. फार्माकोडायनामिक का मीन्स होता है, डायनामिक्स मीन्स पावर. सो हेयर डायनामिक्स के डी से हम याद रख सकते हैं कि ड्रग डज टू द बॉडी. तो डी डायनामिक, डी ड्रग डज टू द बॉडी. तो आपकी ड्रग आपकी बॉडी पे क्या क्या काम कर रही है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, फार्माकोडायनामिक्स में. इट इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग. यहाँ पे फिजियोलॉजिकली आपकी ड्रग क्या इफेक्ट कर रही है बॉडी पे, बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं ड्रग्स की वजह से, वो सब हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है. सो इट इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है. आपकी ड्रग कैसे कैसे काम कर रही है बॉडी में, वो सब हम पढ़ेंगे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट द ऑर्गन सिस्टम, सेलुलर लेवल एंड मैक्रोमोलिकुलर लेवल. यानी सेलुलर लेवल पे कैसे काम कर रही है, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे कैसे काम कर रही है, एक ऑर्गन सिस्टम पे कैसे काम कर रही है, टिश्यूज़ पे कैसे काम कर रही है, वो सब हम फार्माकोडायनामिक्स में देखते हैं. सो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में आया था स्टडी ऑफ ड्रग. तो ड्रग क्या होता है, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़. आप कोई भी सब्सटेंस जो आप यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस में, उसके प्रिवेंशन में, उसके ट्रीटमेंट में, उसे कहते हैं हम ड्रग. फिर ड्रग का नाम भी दिया जाता है, इसे कहते हैं ड्रग नोमेनक्लेचर. फर्स्ट होता है केमिकल नेम, डिस्क्राइब द सब्सटेंस केमिकली. जो आप ड्रग ले रहे हो उसको केमिकली डिस्क्राइब करता है उसका केमिकल नेम. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, प्रोपेनोलॉल का 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 1-नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2 ओल. ठीक है. ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका नाम है. दूसरा आता है द जेनरिक नेम. आपने सुना होगा जेनरिक दवाइयाँ लेने चाहिए. द जेनरिक नेम एंड नॉन प्रोप्राइटरी नेम. ठीक है. नॉन प्रोप्राइटरी नेम ये क्या होता है, नेम एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटीज़. तो बहुत सी अथॉरिटी होती है वर्ल्ड वाइड भी और नेशन वाइड भी, जो क्या है कंट्रोल करती है किसी भी ड्रग के नाम को. तो यहाँ पे एक है USNA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अडॉप्टेड नेम्स. दूसरा है BAN, BAN, ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स. ठीक है. तो इन्होंने नाम दिया है
जो यहाँ पे केमिकली नेम है इसका प्रोप्रेनोलोल। तो ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड नेम होता है, जो आपकी बहुत सी साइंटिफिक कमिटी, साइंटिफिक बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है इस नाम को। ये जेनरिक नेम होता है किसी भी दवाई का, लाइक पैरासीटामोल। ये भी क्या है, एक जेनरिक नेम है। फिर आता है ब्रांड नेम और प्रोप्राइटरी नेम, नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, हिज प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क्स। कोई भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उस दवाई को बनाती है, कोई भी मैन्युफैक्चर उस दवाई को अपना नाम देता है, ठीक है। जैसे आपको एटेनोलॉल जो है, जो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स इसे डिफरेंट नाम देते हैं, जैसे एल्टोल है, लोनॉल है, टेनोलॉल है, बेटाकार्ड है। तो ये सब किसके नाम है, एटेनोलॉल के डिफरेंट ब्रांड के थ्रू ये नेम्स आते हैं, तो इन्हें ब्रांड नेम कहते हैं या प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है, इनको कहते हैं। तो 3 तरह के नाम क्या है ड्रग के होते हैं, केमिकल, जेनरिक एंड ब्रांड नेम। अब आता है कि आप ड्रग को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन होने से पहले उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक लोकल होता है, एक सिस्टमिक होता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड द फॉर्मुलेशन, जिसे कहते हैं हम डोजेस फॉर्म, तो एक लोकल होता है, एक सिस्टमिक होता है। सिस्टमिक यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट हम देते हैं, ये लोकल है, ठीक है। लोकली जैसे टॉपिकल देते हैं, टॉपिकल जो स्किन पे लगाते हैं, जैसे लोशन है, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स है, ये सब टॉपिकली हम देते हैं। डीपर टिश्यूज़ में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो नी जॉइंट्स में मोस्टली दिया जाता है, आर्टिकुलेशन जहाँ पे होता है, इन्फिल्ट्रेशन इंट्राथिकल दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, लोकली दिए जाते हैं। देन आर्ट्रियल सप्लाई, आर्ट्रियल सप्लाई में जैसे इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन देते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी, जब भी एंजियोग्राफी की जाती है वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला जाता है, ठीक है, आपके ठीक है आर्टरी में, ताकि वो हार्ट से क्या है, पूरे हार्ट की जितनी भी कोरोनरी आर्टरीज है वहाँ पे ब्लॉकेज देखने के लिए। फिर आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक में क्या है, हम क्या है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आती है आपकी ड्रग। तो सबसे पहले ओरल देते हैं, जैसे हमने ओरल में आप सस्पेंशंस देते हैं, ग्रेन्यूल्स, पाउडर्स, ठीक है, कैप्सूल्स हैं, ड्रॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सब ओरली हम देते हैं। ये एब्जॉर्ब होती है और इंटेस्टाइन में आफ्टर एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट क्या है, आपके ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आती है। दूसरा आता है पैरेंट्रल अदर देन ओरल, इसमें इंजेक्शंस आते हैं, जैसे इंट्राडर्मल हम देते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। ये नाम दिए गए हैं आपकी जितने भी लेयर्स होती हैं स्किन की, ठीक है, उनके बेसिस पे। इंट्राडर्मल अगर डर्मिस में देते हो, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, इंट्राथिकल है, एपिड्यूरल है, स्पाइनल है, डिपोट। ये सब क्या है, पैरेंट्रल रूट है, ठीक है, आप इंजेक्शन के थ्रू क्या है ये दी जाती है। फिर सबलिंगुअल और बक्कल कैविटी, इसमें टैबलेट्स और स्प्रेज होते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल जीभ के नीचे जब ड्रग रखी जाती है, ओरली ओनली बक्कल कैविटी में दी जाती है। इनहेल्ड ड्रग्स होती हैं कुछ, जैसे पाउडर्स, इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स, ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा अस्थमेटिक पेशेंट्स में दिए जाते हैं नेबुलाइजर्स, इनहेल्ड। हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं वहाँ पे। पर रेक्टल में रेक्टस के रेक्टम के थ्रू देते हैं, इसमें सपोजिटरीज आती हैं, एनिमाज आते हैं। फिर परवेजाइनल में हम पेसरीज, क्रीम्स, वजाइनल टैबलेट्स देते हैं। ट्रांसडर्मल, इसमें क्रीम्स हैं, जेल्स हैं, पैचेस हैं। तो ये सब सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग है। इसमें क्या है, ड्रग आफ्टर एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो ये हमने डायग्राम लिया हुआ है फ्रॉम के.डी. त्रिपाठी, बड़ी फेमस बुक है फार्माकोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म आपको डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखाए हैं। जैसे यहाँ इंट्रानेजल स्प्रे कैसे करते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट टंग के नीचे देते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल पैचेस कहाँ रखते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया, इंट्रावीनस हो गया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये आगे बताएंगे कि क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओरल टैबलेट, ठीक है, यहाँ पे आपने दी तो आफ्टर क्या है स्टमक में आती है ओरल टैबलेट, ठीक है। ये
फिर यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होती है और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के साथ कांटेक्ट होता है आपकी टैबलेट्स का, ठीक है। और ये सपोजिटरी एनल के थ्रू दी जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है। कैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है ये, ठीक है, ये आगे बताएंगे आपको। फिर स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 क्या है इसमें एक 4 पार्ट होते हैं इसके, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स है तो बॉडी टू द ड्रग आएगा, एंड डायनेमिक्स इज द डी से याद रखना है, ड्रग टू द बॉडी आएगा। एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन है इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन, तो इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग, यहाँ पे ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जहाँ आपने डाली है ड्रग उससे क्या है सर्कुलेशन में जब आती है ड्रग, ठीक है, आपके ब्लड स्ट्रीम में आती है, उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे अगर आप ओरली अगर दे रहे हो कोई ड्रग, ठीक है, तो आफ्टर क्या है स्टमक में जाएगी वो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे क्या है एब्जॉर्ब होगा ड्रग, वहाँ से क्या है आपका ड्रग क्या है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। All the pharmacokinetic processes involve the transport of the drug across biological membranes, ठीक है। ऑल द फार्माकोकाइनेटिक जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें क्या है ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, एपिथेलियल सेल्स की मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सेल्स की मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स वहाँ पे होती है। तो इट इज़ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल, किसकी बनी होती है आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वहाँ पे बाई लेयर, 2 लेयर्स होती हैं, एक फॉस्फोलिपिड की और एक कोलेस्टेरॉल की। ड्रग्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन्स बाय, इन मेम्ब्रेन्स को क्या है ड्रग कैसे कैसे क्रॉस करती है, फर्स्ट इज पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड फिल्ट्रेशन के थ्रू, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट थर्ड, एंडोसाइटोसिस फोर्थ है। तो पैसिव डिफ्यूजन में ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू क्या है ड्रग डिफ्यूज कर जाती है, ठीक है। आपने सुना भी होगा सोल्यूट जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में होता है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में वो जाता है, ठीक है। ड्रग की कंसंट्रेशन, ड्रग इज़ द सोल्यूट इन योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, जहाँ पे भी सोल्यूट कम होगा वह उसकी तरफ क्या है डायरेक्शन होगी। लिपिड सोल्यूबल ड्रग डिफ्यूज बाय डिसॉल्विंग इन द लाइपोइडियल मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइपोइडियल जो लिपिड्स को क्या है अट्रैक्ट करेगी, तो ऐसे मैट्रिक्स में डिसॉल्व होकर आपकी क्या है लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स क्या है क्रॉस कर जाती है मेम्ब्रेन को, इसे कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। दूसरा आता है फिल्ट्रेशन में ड्रग्स पैसेस थ्रू द एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन और पैरासेलुलर स्पेस, तो ड्रग किसके थ्रू पास होती है, एक्वस पोर्स, यानी छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं सेल्स के बीच में, ठीक है, या मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं और आपकी ड्रग क्या है वहाँ से फिल्टर होती है, ठीक है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है वो कम होना चाहिए, किससे, डायमीटर ऑफ द पोर से, ठीक है, जो पोर है छिद्र है, ठीक है, उसके डायमीटर से कम होना चाहिए तभी बाहर फिल्टर होगा। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ पे कुछ स्पेशल चाहिए ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड होती है ड्रग। अब कैरियर मीडिएटेड यानी उसको एक व्हीकल चाहिए, एक कैरियर चाहिए जो उसको उठा के लेके जाएगा क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, इसमें फैसिलिटी डिफ्यूजन बोलते हैं, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है ड्रग को क्या चाहिए होता है, एक कैरियर चाहिए होता है। आप डिस्टर्ब हो रहे हो। फोर्थ है एंडोसाइटोसिस में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल बाय फॉर्मिंग द वेसिकल या वेसिकल, ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, वेसिकल के थ्रू। फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन रेट, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन की रेट को हैम्पर करते हैं या ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो यानी किस रूट से आप ड्रग को दे रहे हो। द इफेक्टिव बैरियर टू ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच इज़ लाइपोडियल। तो अगर आप ओरली किसी ड्रग को दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में,
ठीक है, वो लाइपोइडियल होती है, लाइपोफिलिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कैरियर चाहिए होगा आपकी ड्रग को। प्रेजेंस ऑफ फूड डाइल्यूट द ड्रग, कभी कभी क्या है, अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हो वो डाइल्यूट कर देता है ड्रग को, एंड रिटार्ड द ड्रग एब्जॉर्प्शन, और ड्रग के क्या है एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड कर देता है, कम कर देता है। टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब्ड स्लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन द मिल्क, जैसे यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन का, अगर आपने दूध ले लिया टेट्रासाइक्लिन के साथ तो वहाँ पे क्या है कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा और टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या है रुक जाएगा। सर्टेन ड्रग्स आर डिग्रेडेड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जीआईटी ट्रैक्ट या गैस्ट्रोस, ठीक है। तो जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए मोस्टली क्या है उसको पैरेंटल रूट से देते हैं। दूसरा है ब्लड सप्लाई टू द साइट ऑफ एक्शन, तो रिच ब्लड सप्लाई होगी, फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट होगा। तीसरा है एक्वस सॉल्युबिलिटी, वाटर सोल्यूबल ड्रग अगर ज़्यादा होगी, मोर डिजोल्यूशन ऑफ द ड्रग, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे। फोर्थ है कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन क्या है जल्दी जो फास्टर देन द डाइल्यूट फॉर्म, अगर आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रहे हो तो वो क्या है फास्टर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग साइट, लार्जर सरफेस एरिया अगर होता है तो फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा आपकी विलाइज होती हैं इंटेस्टाइन में, वो क्या है आपके सरफेस एरिया को बढ़ाती है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी ड्रग, तो वो फास्टर एब्जॉर्प्शन होगी। सेकंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है आपकी ड्रग क्या है या एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग क्या है ब्लड में पहुँच गई है, फिर ये क्या है इट इज़ द रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ ए ड्रग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द बॉडी। तो ड्रग क्या है आपकी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाती है बॉडी में ही। यहाँ पे वंस ए ड्रग एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय एब्जॉर्प्शन और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो यहाँ पे एक बार आपकी ड्रग अगर सर्कुलेशन में आ जाती है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए किसमें आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, यानी सेल के अंदर भी जानी चाहिए, सेल के बाहर भी होनी चाहिए। तो each organ or tissue can receive different doses of the drug and the drug can remain in different organ or tissue for a varying amount of time। आपकी जो ड्रग है वो हर एक ऑर्गन में और टिश्यू में डिफरेंट डोज में जाती है, ठीक है। हायर परफ्यूज यानी जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जैसे आपके वाइटल ऑर्गन्स है लाइक किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, ये वाइटल ऑर्गन्स में है, तो यहाँ मोर परफ्यूज ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पे क्या है ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा जाएगी एज़ कम्पेयर टू मसल हो गया, स्किन हो गया, क्योंकि यहाँ ये हाईली प्रोफ्यूज एरिया में नहीं आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या है आपके रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्रग मोलिकुलर वेट लेस देन 500 to 600 delta easily cross the capillary membrane and enter into the extracellular fluid। तो अगर ड्रग का जो मोलिकुलर वेट है वो 600 डेल्टा से अगर कम होता है तो वो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को, कैपिलरी मेम्ब्रेन सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं और ECF में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो क्या है आ जाते हैं, यानी ब्लड से आपकी वेन से, आपके आर्टरीज से, आपकी कैपिलरीज से वो कहाँ आ गया, अभी ड्रग आपके ECF यानी सेल्स के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज जंक्शन बिटवीन द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स आर टू टाइट। CNS में ऐसा नहीं होता, कैपिलरी से क्या है मेम्ब्रेन का जंक्शन बहुत टाइट होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी ड्रग क्या है क्रॉस नहीं कर पाती, ECF में नहीं आ पाती। पैसेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ECF इनटू द सेल, अब क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो आ गई ड्रग, अब क्या है अब एक्स्ट्रा सेलुलर से सेलुलर फ्लूइड में भी जाना होता है उनको, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर वाला एरिया होता है, ठीक है, उसमें से अंदर आएगी तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जिन पे डिपेंड करता है ये, जैसे मॉलिकुलर साइज ऑफ द ड्रग अगर कम होगा तो जल्दी से चली जाएगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, लाइपोफिलिसिटी है, ठीक है, क्योंकि लाइपोफिलिक होती है जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, तो ये क्या है ये चीज़ें क्या है आपका ड्रग के डिफ्यूज़न में हेल्प करती है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है डायग्राम, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये सेल है, तो ये जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म इसका ICF, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा, ठीक है, ये कैपिलरी है, ये पूरा क्या है ये क्या है आपकी कैपिलरी है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे ये प्लाज्मा है, ठीक है। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में आपकी ड्रग आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, डिफ्यूज़न के थ्रू वो कहाँ चली गई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपकी ड्रग, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये पूरा जो सेल के बाहर है पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब ये क्या है, जब अगर ड्रग यहाँ आ गई है तो यहाँ से क्या है, इंट्रा सेलुलर में जाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकली ड्रग आर ट्रांसपोर्टेड इन द सर्कुलेटिंग ब्लड इन टू फॉर्म। केमिकली दो फॉर्म में आपकी ड्रग क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जाती है, एक फ्री फॉर्म में, दूसरा क्या है, बाउंड फॉर्म। फ्री फॉर्म जो डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा में, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है, डिफ्यूजिबल होता है और अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, यानी फर्दर क्या है, रिएक्शन के लिए ये अवेलेबल रहता है। बाउंड फॉर्म, बाउंड फॉर्म क्या होता है, बाइंडिंग टू द प्लाज्मा एंड द टिश्यू प्रोटीन। यहाँ पे ये ड्रग क्या है, किसके साथ बाइंड हो जाता है, ब्लड में होता है तो प्लाज्मा के साथ बाइंड हो जाते हैं, और जब टिश्यू तक पहुँचता है तो टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाता है। फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, नॉन डिफ्यूजिबल होता है, नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। पर वही आ जाता है बाउंड फॉर्म में। सेकंड फैक्टर भी है जो डिस्ट्रीब्यूशन को हैम्पर करता है, जैसे बाइंडिंग टू द प्लाज्मा एंड द टिश्यू प्रोटीन। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन वही है, क्योंकि फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, नॉन डिफ्यूजिबल, नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दे कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरीज एंड द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, ठीक है। बहुत सारी ड्रग क्या है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो यहाँ पे अब क्या है, मोलिकुलर साइज़ क्या है, बड़ा हो गया। जो ड्रग अकेली थी तो मोलिकुलर साइज़ क्या है, छोटा था, लेकिन जब वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है वहाँ मोलिकुलर साइज़ बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के कारण वो कैपिलरीज और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बाइंडिंग साइट्स फॉर द एसिडिक एजेंट्स। एसिडिक जो ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली एल्ब्यूमिन जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होती है। यहाँ पे आपकी ड्रग्स दी हुई है जो एसिडिक है मोस्टली, जैसे बिलिरुबिन है, बाइल एसिड है, विटामिन सी है, सैलिसाइलेट्स हैं, बारबिट्यूरेट्स हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये सब क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन से बाउंड होते हैं। दूसरा जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो ग्लोब्यूलिन जो दूसरा आपका प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होते हैं, जैसे एडिनोसिन है, क्विनिन है, ठीक है, डिजिटॉक्सिन है। तो ये सब ड्रग्स क्या है, बेसिक ड्रग्स है और ग्लोब्यूलिन के साथ बाइंड होती हैं। अब दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यू बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे ड्रग क्या है, ठीक है, प्लाज्मा से निकल के कहाँ आके बाइंड होगी, टिश्यू प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट इंक्रीजेज द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, दिखाता है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या है, आपकी ड्रग क्या है, प्लाज्मा में ही रहता है। आपका ड्रग प्लाज्मा में, जब भी ब्लड टेस्ट करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में आएगी, लेकिन अगर आप टिश्यू बाइंडिंग के उसमें देखेंगे तो प्लाज्मा से तो, ब्लड से तो निकल गया है आपका ड्रग, लेकिन कहाँ जमा हो गया अब, आपके टिश्यूज़ में। तो क्या अगर ब्लड टेस्ट करोगे तो ब्लड में उतना कंसंट्रेशन ड्रग का नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है टिश्यू में। दूसरा, इट रिजल्ट इन द लोकलाइजेशन ऑफ द ड्रग एट द स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी, प्रोड्यूस लोकल टॉक्सिसिटी। वो कहीं पे भी जाके लोकलाइज हो सकती है आपकी ड्रग, और लोकली अगर कहीं पे जाके, ठीक है, लोकलाइज हो गई ज़्यादा अमाउंट में, वहाँ पे टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, तो लोकल टॉक्सिसिटी हो सकती है टिश्यू बाइंडिंग प्रोटीन से। मैनी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर स्टोर्ड इन द न्यूट्रल फैट, ठीक है। आपके बॉडी में जितना भी न्यूट्रल फैट है वहाँ पे भी ड्रग जाके क्या है, स्टोर हो जाती है। जैसे आपके बारबिट्यूरेट है, तो अगर मोर फैट होगा तो बारबिट्यूरेट मोर फैटी टिश्यूज़ में ज़्यादा स्टोर होगा। सम एंटीबायोटिक एंड हैवी मेटल्स में अक्यूमुलेट इन द बोन्स बाय एब्जॉर्प्शन एंड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस ऑन द बोन सरफेस, जैसे है टेट्रासाइक्लिन, यानी क्या है, एड्जॉर्प्शन क्या है, यानी सरफेस पे ही केवल अटैच हो जाना। तो बोन्स पे क्या है, एड्जॉर्प्शन के थ्रू क्या है, कुछ ड्रग्स और हैवी मेटल क्या है, क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं, कहने का मतलब वहाँ पे जमा होके, जैसे टेट्रासाइक्लिन है। थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, कम या ज़्यादा करता है वो ब्लड फ्लो एंड ऑर्गन साइज। तो हाईली प्रोफ्यूज जितने भी टिश्यूज़ होंगे, जैसे लंग्स है, लीवर है, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ब्रेन है, वो रैपिडली इक्विलिब्रेटेड विद द लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और द ड्रग प्रेजेंट इन द ब्लड। तो उससे रैपिडली इक्विलिब्रेट होता है, रैपिडली क्या है, फास्टर रेट पे क्या है, ड्रग वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। मॉडरेटली प्रोफ्यूज में जैसे मसल और स्किन है, स्लो आपकी ड्रग जाएगी। पोरली प्रोफ्यूज में जैसे एडिपोज टिश्यू है, टीथ है, यहाँ पे
ड्रग ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होने में। तो इन जनरल अगर हम डिफरेंट ऑर्गन्स को अगर रैंक दें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब, तो लीवर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे कम किडनी में, उससे कम लंग्स में और मसल्स में कम, और उससे कम एडिपोज टिश्यू, बोन्स और टीथ में का। फिर फोर्थ है स्पेशल कंपार्टमेंट एंड बैरियर, जो हैम्पर करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपने नाम सुना होगा, फेमस कंपार्टमेंट है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर, बहुत सारी ड्रग्स क्या है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, जिससे क्या है आपकी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है किसमें, आपके ब्रेन में। अगर ब्रेन में तो ये एक बैरियर होता है आपके ब्रेन में, जिसमें बहुत सारी ड्रग क्या है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, और वो हैम्पर नहीं करती है आपके ब्रेन को। क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर में? द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, कैपिलरी की जो एंडोथेलियल सेल्स है इन द ब्रेन हैव टाइट जंक्शन एंड लेक ऑफ पोर्स एंड इट इज सराउंडिंग बाय द कंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका एंडोथेलियल सेल, ठीक है एंडोथेलियल सेल, ठीक है, किसकी, कैपिलरी की। ये दिख रही है एक लेयर, तो बड़े ही टाइट जंक्शन है, ये देखिए पोर्स नहीं है बीच में, ठीक है। दूसरा क्या है, कंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल के साथ साथ होती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक और मेम्ब्रेन है। फिर क्या है, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इन टर्न एनवेलप बाय द पेरीवेस्कुलर फुट प्रोसेसेस formed by astrocyte cells and encircle about 85% of the surface of area of the brain capillary। अब ये क्या है, एस्ट्रोसाइट के जो फुट प्रोसेस हैं, ये रहा ये फुट प्रोसेस आके बेसमेंट में ब्रेन के, ठीक है, इधर की तरफ होते हैं, यानी एक और लेयर हो गई फुट प्रोसेस की, जो लगभग 85% ऑफ सरफेस एरिया जो होता है आपकी कैपिलरी का, ठीक है ना, आपकी कैपिलरी का वो कवर करके रखता है। ये कैपिलरी का अंदर वाला पार्ट है, जहाँ पे आपकी ब्लड सेल्स हैं, आपका प्लाज्मा है, यहाँ पे इसके एंडोथेलियल है, पहले ही टाइट जंक्शन है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर आपके एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेसेस यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऑरेंज कलर में, ठीक है। ये आपकी क्या है, ल्यूमन है कैपिलरी का, ठीक है, जो पहले से ही टाइट है, ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल है, फिर उसके चारों तरफ क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत कम चांसेस बचते हैं ड्रग्स का ब्लड स्ट्रीम से यहाँ आना, ठीक है। दिस लेयर एड अप टू ए फॉर्मिडेबल नॉन पोलर बैरियर, तो एक नॉन पोलर बैरियर बन जाता है, जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो इजीली क्रॉस नहीं कर पाती है आपकी ड्रग। दूसरा क्या है, आपने ब्लड CSF बैरियर एक सुना होगा, ये भी सिमिलर होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के जैसा ही होता है, कोरोइड प्लेक्सस में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एंडोथेलियल सेल में टाइट जंक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन क्या है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। फिर आता है प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, जब ग्रेविडा होती है मदर, तो डेंट्रोफोब्लास्टिक सेल विद मैटरनल एंड फिटल ब्लड वेसल वॉल कंस्टिट्यूट द प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। मैटरनल और फिटल ब्लड वेसल से क्या है, एक वॉल बनती है, जिसे प्लेसेंटल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। ये भी करेक्टरिस्टिकली क्या है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के समान ही होती है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारी ड्रग हैम्पर कर दे बेबी को। अदर बैरियर्स, इसके अलावा प्रोस्टेट, टेस्टिकल एंड ग्लोब ऑफ द आई, लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन पेनिट्रेट द स्ट्रक्चर फ्रीली, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो इनको क्रॉस नहीं कर पाती। फिफ्थ है डिजीज स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेवरल ड्रग्स आर अल्टर्ड इन द डिजीज स्टेट। एग्जाम्पल जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस हो, ठीक है, आइटिस पीछे यानी इन्फ्लामेशन है, ठीक है। एंसेफेलाइटिस, द ब्लड ब्रेन बैरियर बिकम मोर परमिएबल एंड द पोलर एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन G विच डू नॉट नॉर्मली क्रॉस इट गेन एक्सेस टू द ब्रेन। अगर ब्रेन में कभी कंडीशन हो जैसे मेनिंजाइटिस की यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस या एंसेफेलाइटिस की, तो वहाँ पे पेनिसिलिन जो नॉर्मली क्या है क्रॉस नहीं कर पाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, अब क्रॉस कर देती है। अब इसको स्टॉप कैसे करूं? इन hypoalbuminemia, plasma protein bind to the drug may reduce the high concentration of free drug may be attained। तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिड्यूस हो जाती है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री में बी अटेंड। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी क्या है, डिफ्यूजन रेट कम हो जाती है।